तो हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो यूकैरियोट अभी तक जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है, प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात ये करने चल रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था और जो हम लोग अभी यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन की बात करने चल रहे हैं, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या आपका डिफरेंसेज हैं। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी को भी पढ़ते चलेंगे और डिफरेंसेज को भी पढ़ते हुए चलेंगे और ये देखेंगे कि आपका यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। हमने आपको बार बार कहा है कि जो प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके कंपैरेटिव जो आपका यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो हम सिमिलरिटी भी देखेंगे, ऐसी क्या क्या सिमिलरिटीज हैं आपका प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में और ऐसी क्या क्या है जो आपका यूकैरियोट, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। और स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रोकैरियोट में हो रहा है दूसरा यूकैरियोट में हो रहा है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस भी होंगे ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो बात करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ना प्रमोटर की, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं प्रोकैरियोट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन डाले हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन ना क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छे समझिएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इधर हम लोग बात कर ले रहे हैं प्रोकैरियोट ना, इधर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा आपका यूकैरियोट्स हो जाएंगे ना, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में, इस प्रोकैरियोट के बारे में हम लोग तो डिटेल में बात कर लिए हैं। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी और क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं ना, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं तो ये बात तो समझ में आएगी होगी ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आपका जो स्टैंड होगा ना, मान लीजिए आपका ये डीएनए हो जाएगा ना, ये डीएनए हो जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा, इधर भी आपका क्या हो गया, ये डीएनए हो गया ना, इधर क्या हो जाएगा आपका, ये डीएनए हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आप पहले कुछ कॉमन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर मान लो हम क्या बोल देंगे, इधर 5 प्राइम टू क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा ना, इधर भी क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा ना। फिर मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर होगा, क्या होगा आपका, प्रमोटर होगा। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, प्रमोटर के बारे में डिटेल में बताया ना, इधर भी प्रमोटर हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, प्रमोटर हो जाएगा ना, दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा। तो हम 60 फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, प्रमोटर को 60 फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा ना। और आपको मैंने बताया है प्रमोटर पे क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है ना, मैंने आपको बताया है टाटा बॉक्स होता है ना। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि ये जो आपका प्रमोटर है, प्रमोटर की आपका लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड अवे ना, मैंने आप सभी लोग बताया है 10 न्यूक्लियोटाइड अवे ना। मान लो यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं ये 10 न्यूक्लियोटाइड हो जाए ना, ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं, चलो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या, ये दिख रहा होगा ना, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, +1 साइड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, +1 साइड बोलते हैं ना। और ये जो प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर जो होता है ये क्या होता है, -10 से आपका -35 होता है ना। ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपसे कहा है कि ये +1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट साइड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्टार्ट साइड बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट साइड। स्टार्ट साइड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। जब यहाँ पे प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बबल क्रिएट करेगा ना, क्या करेगा, बबल क्रिएट करेगा। बबल क्रिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करेगा, बबल बनाएगा। बबल इन सेंस कैसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा ना, ऐसे करेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका ये बबल बना देगा ना, ऐसे करके आपका ये बबल बनाएगा। तो कौन बनाएगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा ना। तो प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा, बबल बनाएगा। अब आप देखो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जब हम लोग रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे तो रेप्लिकेशन में हमने आपको बताया था कि बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट ना। मैंने आपसे कहा था कि बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में बात करते हैं तो हमने आपको बताया था ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट ना, तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, वो क्या होता है आपका, टेम्पलेट तरीके से वर्क करता है। तो अब मान लीजिए, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे टेम्पलेट बोल देंगे ना। क्या करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे टेम्पलेट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड ना। ये हमारा हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। टेम्पलेट स्टैंड का मतलब देखो, इसका डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा,
3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका टेम्पलेट हो जाएगा। तो टेम्पलेट मतलब क्या हो जाएगा कि 2 स्टैंड है ना हमारे पास, यहाँ पे 2 स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड में से सिर्फ एक ही स्टैंड है जो क्या करेगा आरएनए बनाएगा ना। 2 स्टैंड में से क्या होगा, सिर्फ एक ही स्टैंड जो है आपका आरएनए बनाएगा। तो जो एक स्टैंड आपका आरएनए बनाएगा उसी हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। तो ये वाला हमारा टेम्पलेट हो जाएगा ना, ये वाला जो है अगर टेम्पलेट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टेम्पलेट बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे ना, सही बात है नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया है ना। अब एक चीज हमने आपको और बताया, कोडिंग कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, सेंस और नॉन सेंस, वो आप जानते हैं, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टेम्पलेट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा नॉन टेम्पलेट हो जाएगा ना, ये आपका नॉन टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, है नहीं, टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो देखो कॉमन क्या हो रहा है, प्रमोटर इसमें भी है, प्रमोटर इसमें भी है, यहाँ पे हम इसको नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, यहाँ पे भी सेम बात बोलेंगे। अब आप देखिएगा जैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका +1 साइड, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टार्ट साइड ना, क्या बोलेंगे, स्टार्ट साइड। स्टार्ट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्ट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करेगा। तो आप अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होगा, जहां पे प्रमोटर होगा वहां पे क्या हो जाएगा, बबल बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बबल बन जाएगा। अब देखो मतलब जो पहला आरएनए बनेगा ना, मतलब जो पहला आरएनए बनेगा, मान लो ये आपका +1 साइड है, मान लो ये क्या हो जाएगा आपका +1 साइड ना, ये +1 साइड, तो यही से क्या होगा पहला आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। जो पहले आरएनए की जो सिंथेसिस स्टार्ट होगी, आप ये कह लीजिए जो आरएनए की सिंथेसिस सबसे पहले स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होती है, वो +1 साइड से। मतलब जहां पे आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा ना, जहां पे आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं +1 साइड। ये कहां होता है, ये जो आपका प्रमोटर है ना, जो प्रमोटर है, प्रमोटर से 10 न्यूक्लियोटाइड अवे होता है ना। देखो यहाँ पे लिखा है -10 और -35, -10 -35 मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग +1 बोल दिए हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये हमारी स्टार्ट साइड, तो आप ये बोल सकते हो जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर स्टार्ट साइड से 10 न्यूक्लियोटाइड अवे होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो प्रमोटर होता है, जो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका प्रमोटर है वो +1 जो स्टार्ट साइड है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड अवे है, मतलब क्या हो जाएगा पीछे साइड में है ना। मतलब आप सोचिए यहाँ इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ तक क्या हो जाएगा 10 न्यूक्लियोटाइड। तो आप सोचिए जहां से प्रमोटर स्टार्ट हो रहा है और जहां से आपका पहला न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट हो रहा है, तब प्रमोटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और आपका पहला न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 10 न्यूक्लियोटाइड का गैप हो जाएगा। और ये कहां तक आया हुआ है, ये आया हुआ है -35 न्यूक्लियोटाइड तक ना, कहां तक आया हुआ है -35 न्यूक्लियोटाइड तक। तो ये बात तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगी और ये बात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रमोटर आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आपका हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका +1 साइड। अब आप देखो ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे ना। ये क्या हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम ना। ये क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब जो +1 के इधर वाला स्टैंड है, ध्यान रखिएगा, जो +1 आपका साइड है उसके इधर वाला जो स्टैंड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए का वो स्टैंड, ध्यान दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए का वो स्टैंड जिससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। मतलब जिससे जो आरएनए बनता है, आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो किससे होती है, आपका डाउन स्ट्रीम से। ध्यान रखिएगा, तो डाउन स्ट्रीम से क्या हो जाएगा आपका किसकी सिंथेसिस होगी, डाउन स्ट्रीम से आपका डीएनए की सिंथेसिस होगी, ये सॉरी आरएनए की सिंथेसिस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को ये देखो, डीएनए तो आपका इधर का भी है और डीएनए आपका इधर का भी है, तो इधर वाला जो डीएनए है इधर से क्या होगा, आरएनए बनेगा, लेकिन इधर वाले से क्या होगा आपका आरएनए नहीं बनेगा। तो अब आरएनए नहीं बनेगा मतलब इस वाले स्टैंड से क्या होगा, आरएनए नहीं बनेगा, तो क्या ये खराब हो गया है, खराब नहीं हो गया है। जो ये वाला आपका स्टैंड है, ध्यान दीजिए, जो डीएनए का आपका ये वाला स्टैंड है, ये कंट्रोलिंग में काम करता है, रेगुलेशन में काम करता है। आपको मैंने बताया है और फिर बताऊंगा डिटेल में, रेगुलेशन में काम करेगा। रेगुलेशन में काम करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल करता है किसे, ये कंट्रोल करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसका जो रेट है वो एक प्रॉपर मैनर में हो। प्रॉपर मैनर में मतलब ये हो जाएगा कि अनकंट्रोल ना होने पाए,
उसका जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो आपका एक कंट्रोल मैनर में हो, ना तो बहुत स्लो हो और ना ही आपका बहुत फास्ट हो, ना जैसे उसकी नीड है उस तरीके से आपका हो। तो अप स्ट्रीम जो होता है ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में। तो यहाँ पे भी वही बात है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका वही बात हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या हुआ, यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने कॉमन देखा है, यहाँ तक हम लोगों ने कॉमन देखा हुआ है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और वो बात तो आप जानते हैं, मैंने बताया है भाई, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होगा वो आपका सर्कुलर होता है ना, और यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो आपका लीनियर होता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ना। अब आप देखिएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, एक स्टैंड ये हो गया ना, हमारे पास हो गया एक स्टैंड ये हो गया, ये हमारा प्रोकैरियोट हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये यूकैरियोट हो जाएगा ना, ये आपका यूकैरियोट हो जाएगा। इधर हमने क्या बना दिया, इधर हमने बना दिया ये आपका प्रमोटर हो गया ना, ये क्या हो गया आपका प्रमोटर हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा आपका प्रमोटर हो जाएगा ना। देखो पीपीटी में हमने बहुत डिटेल में मेंशन किया है ना, पीपीटी में हमने बहुत डिटेल में मेंशन किया है, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए, अब हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, हमारे पास जब प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए, देखो मैंने आपसे बताया है ना कि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, और क्या हो जाएगा, सॉरी, बीटा बीटा डैश, और क्या हो जाएगा आपका ओमेगा। एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, कोर आरएनए पॉलीमरेज ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, कोर आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं ना, ये हमारा कोर आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ना, अब देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि इस स्टैंड में क्या करना, बबल क्रिएट करना, इस स्टैंड में क्या करना, सॉरी एक मिनट, इस स्टैंड को क्या करना है, बबल क्रिएट करना है ना, ऐसे करके यहाँ पे क्या करना, बबल हमें क्रिएट करना है। तो बबल क्रिएट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा कहाँ से बबल क्रिएट होगा, बबल आपका प्रमोटर से ही क्रिएट होगा ना, जो बबल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, आपका प्रमोटर से बनेगा। तो प्रमोटर से जब आपका बबल बनता है, तो एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बबल बनाएगा कौन, मतलब मिल्टी का काम कौन करेगा, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम आपको दिख रही है, यही क्या काम करती है, आपका मिल्टिंग का भी काम करेगी। क्या काम करेगी, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है, ये आपका कोर एंजाइम करेगा, डिटेल मैंने आपको बताया है। लेकिन प्रॉब्लम, और दूसरा काम क्या हो जाएगा, यही से तो आपका आरएनए सिंथेसिस करवाना है ना, मतलब पॉलीमराइजेशन ना, पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताया है ना, यही से +1 साइड से क्या हो जाएगा, यही से +1 साइड से जो है आपका आरएनए की सिंथेसिस करवाना है। तो आरएनए की सिंथेसिस भी कौन करवाएगा, आपका कोर आरएनए पॉलीमरेज करवाएगा। लेकिन जानते हैं क्या है, इसके साथ एक ड्रॉबैक है, इसके साथ ये ड्रॉबैक ये है कि ये जो आपका कोर एंजाइम है, इसको ये पता ही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में प्रमोटर है कहाँ पे ना, प्रमोटर है कहाँ पे, इसको ये बात पता ही नहीं होता है। तो एक और फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जो होता है, ये काम क्या करता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन काम करता है ना, क्या करेगा आपका, प्रमोटर रिकॉग्निशन काम करेगा ना, रिकॉग्निशन काम करेगा। मतलब सिग्मा फैक्टर का इतना सा काम होता है, ये जो पूरा आरएनए पॉलीमरेज है ना, कोर आरएनए पॉलीमरेज, इसको उठा के ले जाके कहां पर बाइंड करवा देना, यहाँ पे प्रमोटर पे बाइंड करवा देना। कहां पे बाइंड करवा देना, प्रमोटर बाइंड करवा देना। तो जब ये सिग्मा भी इसके साथ अटैच हो जाए, इस कोर के साथ जब सिग्मा भी अटैच हो जाएगा, जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। ये आपका होलो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होलो एंजाइम हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो है आप समझो, यहाँ पे यहाँ समझने का प्रयास करिए। अब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका प्रमोटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना, ये आपका स्टैंड हो जाएगा ना, ये आपका स्टैंड हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा ना, इधर जो है आपका ये आरएनए पॉलीमरेज, ये आपका प्रमोटर हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये जो आपका ना, अब जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा ना, कहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। और इसी के ऊपर क्या हुआ, इसी के ऊपर जो है आपका ये आपका सिग्मा फैक्टर भी आके बाइंड हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर भी आके बाइंड हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना। तो सिग्मा फैक्टर क्या काम कर रहा है, रिकॉग्निशन काम कर रहा है। तो जब प्रमोटर पे यहाँ के बाइंड हो जाएगा, तो इधर क्या होता है, आपका +1 साइट होता है। अब क्या करेगा, ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, कौन, आपकी जो कैटालिटिक वाला रीजन है, ये क्या करेगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है आपको प्रोकैरियोट में। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे करके बबल बना देगा ना, क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे करके ये क्या करेगा, बबल बना देगा ना, बबल बन जाएगा। और जब यहाँ पे ये बबल अभी ऐसा लगा हुआ है ना, देखो ये क्या हुआ, ऐसे करके आपका ये लगा हुआ है ना, ये आपका बबल बना दिया। तो रिकॉग्निशन काम कौन करवाया, सिग्मा।
और बबल जो है बबल क्रिएट करने का काम कौन करवाया, आपका जो है ये कैटालिटिक वाला करवाया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से क्या हो जाएगा, अब यहीं से आपका जो है ये आपका आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, किसके कंप्लीमेंट्री, ये जो आपका डीएनए है, डीएनए के कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, आपका आरएनए बनने लगेगा ना। कैसे बनेगा, मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आरएनए बनने लगेगा। तो देखो आप यहाँ पे बबल क्रिएट करने का भी काम कौन कर रहा है, आपका यही वाला कोर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कोर ही जो है आपका बबल क्रिएट करने का भी काम कर रहा है, मतलब मेल्टिंग का भी काम कर रहा है। दूसरा काम जो आपका पॉलीमराइजेशन काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, वो आपका जो है यही वाला जो कोर सबमिट है वही वाला आपका काम कर रहा है। तो ये तो बात आपका क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोट में हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात आते हैं, तो मैंने आपसे बताया हुआ है यूकैरियोट में क्या होता है, 5 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, मेनली 3 तरीके के आरएनए। अच्छा देखो एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो एक ये आरएनए पॉलीमरेज है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है। लेकिन जो तीनों तरीके के आरएनए होते हैं ना, कौन, आरआरएनए ना, कौन हो जाएगा, आरआरएनए, एमआरएनए, और क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए ना, और क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए ना। तीनों तरीके के आरएनए जो सिंथेसिस करता है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करेगा, तीनों तरीके के आरएनए की सिंथेसिस करेगा। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो मेन हमारे पास 5 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 5 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले पांचों तरीके के आरएनए पॉलीमरेज की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को डिटेल में बात करेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया था, वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, लगभग 5 तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है ना। कौन सा होता है, आप देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला ना आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ना, हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते हैं। ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, पहली बात इसके हम लोकेशन की बात करते हैं ना, क्या होगा, इसकी लोकेशन की बात करेंगे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो कहाँ होता है, ये न्यूक्लियोलस में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ होगा आपका, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियोलस ना, न्यूक्लियोलस में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब न्यूक्लियस में होते हैं, और ये कहाँ होगा आपका, न्यूक्लियोलस में होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, ये किसकी सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है आरआरएनए की। किसकी करेगा, आरआरएनए की करेगा। एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया है, एक्सेप्ट ना, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 5 ना, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 5s आरआरएनए। और मैंने आपको बताया है ना, अगर हम लोग आरआरएनए की बात करते हैं, अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे, तो आप जानते हैं क्या होता है, ये जो आरआरएनए होता है ये क्या करता है, राइबोसोम बनाता है ना। क्या बनाता है आपका, राइबोसोम बनाता है, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो अगर हम लोग आरआरएनए की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा ना 28s आरआरएनए होता है ना। क्या होता है, 28s आरआरएनए होता है, 5.8s आरआरएनए होता है ना, और फिर क्या होता है आपका 5s आरआरएनए होता है ना, 5s आरआरएनए होता है ना। ये क्या होता है आपका, ये जो आपका आरआरएनए है ना, इसी का क्या हो जाएगा, ये सब यूनिट हो जाएगा ना। ये किसकी बात हो रही है, ये यूकैरियोट की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, यूकैरियोट की बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, 23s आरआरएनए होता है, और क्या होता है, 5s आरआरएनए होता है। क्या होता है, 5s आरआरएनए होता है ना। तो ये जो आरएनए है ये क्या करेगा, राइबोसोम बनाएगा ना। क्या करता है, राइबोसोम बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइबोसोम ना। और आप सभी लोग जानते हैं राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है ना। हम सभी लोग जानते हैं राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात समझना है, वो इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इसकी लोकेशन हो जाएगी आपका न्यूक्लियोलस में हो जाएगी। किसके सेंस करेगा, आरआरएनए की सेंस करेगा। उस आरआरएनए में देखो ये इतनी सारी सबयूनिट है, लेकिन इसकी नहीं करेगा, इसकी नहीं करेगा, इसकी करेगा, ठीक है, इसकी करेगा, ठीक है, इसकी करेगा। तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 5s आरआरएनए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ एक आपका एंटीबायोटिक होता है ना। क्या होता है, एक एंटीबायोटिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनिटिन। ध्यान रखिएगा, अल्फा एमिनिटिन ना, एमिनिटिन, अल्फा एमिनिटिन एक आपकी एंटीबायोटिक होती है ना। और ये किससे आता है, जो फंगस होती है ना, फंगस से सिंथेसाइज होता है। तो जब फंगस होती है, उस फंगस से क्या होता है आपका, ये सिंथेसाइज होता है। तो
अब आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो एक मीडियम है, मान लो यहाँ पे हम क्या बना दे रहे हैं, एक मीडियम बना दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, एक मीडियम बना दे रहे हैं, ठीक है। इस मीडियम में क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका डीएनए हो गया ना, ये क्या हो गया आपका डीएनए हो गया ना, ये क्या हो गया आपका डीएनए हो गया। इस डीएनए पे क्या हुआ, अब आके यहाँ पर बाइंड कर लेगा आपका मान लो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ना, यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके बाइंड कर लिया, ठीक है। और अब इस मीडियम हमने क्या डाल दिया, अल्फा एमिनिटिन डाल दिया ना, क्या डाल दिया, अल्फा एमिनिटिन डाल दिया, ध्यान रखिएगा अल्फा एमिनिटिन डाल दिया। और ये अल्फा एमिनिटिन क्या है, एंटीबायोटिक है ना, अल्फा एमिनिटिन आपका एंटीबायोटिक है। तो जब हमने इस एंटीबायोटिक इसमें डाला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका आरआरएनए बन गया ना, आरआरएनए जो है वो क्या हो गया आपका बन गया। तो आरआरएनए आपका बन गया, इसका मतलब जो है आपका अल्फा एमिनिटिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये तो बात हो जाएगी किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में ना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोलस में होगा, आरआरएनए सिंथेसिस करेगा एक्सेप्ट 5s आरआरएनए छोड़ के, और अल्फा एमिनिटिन क्या के लिए क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, अल्फा एमिनिटिन के लिए क्या हो जाएगा आपका, इनसेंसिटिव हो जाएगा ना। ये तो बात इसकी हो जाएगी। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, सेकंड वाला बात कर लेते हैं ना। सेकंड वाला हम लोग बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ना, क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियस में होगी ना, क्या होगा, अब सबकी सबकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस में होगी ना, इसकी जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस में होगी। दूसरी बात, ये सिंथेसाइज क्या करेगा, ये जो सिंथेसाइज करेगा वो मेनली क्या करेगा, मेनली आपका एमआरएनए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एमआरएनए ना, ये क्या होगा आपका एमआरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। ये क्या करेगा, एमआरएनए सिंथेसिस करेगा, उसके अलावा ध्यान दीजिएगा और किसी करेगा, ये करेगा आपका एमआईआरएनए की भी करेगा, और किसी करेगा एमआईआरएनए करेगा, और किसी करेगा एसएनआरएनए की करेगा, सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। एसएनआरएनए, ये एमआईआरएनए, एसएनआरएनए आपको डिटेल बताऊंगा, ये जीन साइलेंसिंग में काम करता है, किसमें काम करता है, जीन साइलेंसिंग में। और ये एसएनआरएनए हम लोग बात करेंगे उसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग की बात करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस तीन तरीके की आरएनए की क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। और आप ध्यान रखिएगा अल्फा एमिनिटिन, इधर क्या है आपका अल्फा एमिनिटिन, अल्फा एमिनिटिन ध्यान रखिएगा, ये अल्फा एमिनिटिन का क्या रोल होगा। तो अगर मान लो ये हमारा मीडियम हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए आपका एक मीडियम हो जाए, तो ये जो मीडियम हो जाए, अगर इसमें क्या डाल दो आप, डीएनए डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दे रहे हो, यहाँ पे आप डीएनए डाल दे रहे हो, और इस डीएनए पे आपने क्या डाल दिया, अल्फा एमिनिटिन डाल दिया ना, क्या डाल दिया, अल्फा एमिनिटिन ना, अल्फा एमिनिटिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये अगर ये एंटीबायोटिक डाल दिया गया ना, क्या डाल दिया गया आपका, ये एंटीबायोटिक डाला गया ना, ये एंटीबायोटिक डाल दिया गया। जब ये एंटीबायोटिक डाल दिया तो क्या हुआ, आरएनए की जो सिंथेसिस है ना इमीडिएट स्टॉप हो गई, ध्यान रखिएगा, आरएनए की सिंथेसिस क्या हो जाएगा, आरएनए की जो सिंथेसिस है वो क्या हो गया है, वो इमीडिएट स्टॉप हो गई, ध्यान रखिएगा इमीडिएट, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट क्या हो गया, स्टॉप हो गया ना, इमीडिएट स्टॉप हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई डीएनए मीडियम है, उस मीडियम में अगर हमने अल्फा एमिनिटिन डाल दिया तो एमआरएनए की जो सिंथेसिस है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। एमआरएनए की जो सिंथेसिस है वो क्या हो गया आपका, स्टॉप हो गया, ध्यान दीजिएगा। मतलब एमआरएनए तुरंत क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हाईली सेंसिटिव हो जाएगा ना, हाईली सेंसिटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात होगी आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये जितनी बात हम लोग कर रहे हैं ये यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगली हम लोग बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा ले लो, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ना, आरएनए पॉल क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ये आरएनए पॉल थर्ड है, ये इसकी भी लोकेशन कहाँ होगी, न्यूक्लियस में। इसकी लोकेशन कहाँ होगी आपकी, न्यूक्लियस में ना, ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये किसकी सिंथेसाइज करता है, ये जो सिंथेसिस करता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई सब पढ़ लीजिएगा, बहुत पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जाम में बहुत आता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये टीआरएनए करेगा। और देखो जो आपका एक 5s बचा हुआ था ना, और किसकी करेगा, 5s आरआरएनए की भी करेगा ना, क्या करेगा, 5s आरएनए करेगा, ठीक है। अब एंटीबायोटिक की आप बात कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। इधर क्या करो आप, ये डीएनए डाल दो ना, इधर क्या हो जाएगा, आपने डीएनए डाल दिया, और इस मीडियम आपने क्या डाल दिया, अल्फा एमिनिटिन डाल दिया। तो अल्फा एमिनिटिन डाला तो क्या हुआ, इसकी भी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, टीआरएनए की भी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद होगी, इमीडिएट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इमीडिएट नहीं होगी, कुछ देर बाद होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी क्या होगा, टीआरएनए सिंथेसिस स्टॉप ना, टीआरएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा।
मतलब टीआरएनए जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बट कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद होगा। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आपका अल्फा इम्यूनिटी का इफेक्ट है ना, अल्फा इम्यूनिटीन, अल्फा इम्यूनिटीन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई काम तुरंत, कोई जैसे किसी को आप कोई काम कहो ना तो काम आपका तुरंत कर दे, वो क्या हुआ, हाईली सेंसिटिव, करे लेकिन कुछ देर बाद करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाओ, आपके दो और हैं, ठीक है, जनरली पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन दो और होते हैं। तो चौथा और फोर्थ और फिफ्थ, ध्यान रखिए दो और हैं। एक क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉल फिफ्थ ना, क्या हो जाएगा, आरएनए पॉल आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉल आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा ना। ये जो दोनों होते हैं, ये ध्यान किया गया किसमें होता है, प्लांट में मेनली होता है ना, किसमें होता है आपका, प्लांट में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंथेसाइज करता है, ध्यान रखिएगा, ये जो सिंथेसाइज करता है वो नॉन कोडिंग, ध्यान रखिएगा, वो नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग आरएनए क्या करेगा, नॉन कोडिंग आरएनए, और प्लस किसकी करेगा, ध्यान रखिएगा, यस आई आरएनए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आप एग्जाम में, किसकी करेगा, यस आई आरएनए सेंस करता है। ध्यान रखिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रखिएगा, जो आपका अल्फा इम्यूनिटीन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, अल्फा इम्यूनिटीन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो गई, किसकी एनालिसिस हो गई, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट का भी, और 5 तरीके की आरएनए पॉलीमरेज किसके हो जाएंगे, आपके यूकैरियोट हो जाएंगे। अब आप चले आओ थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हो, हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एमआरएनए सिंथेसिस की ना, किसकी बात कर लेते हैं, एमआरएनए सिंथेसिस की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, इस यूकैरियोट में हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, वो बात किसकी करने चल रहे हैं, वो बात करने चल रहे हैं एमआरएनए की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं, एमआरएनए। तो एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज लगेगा वो कौन लगेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज आपका सेकंड लगेगा। मैंने अभी आपको बताया ना, कौन लगेगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लगेगा। बट जानते हैं क्या है, आप देखो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज था, इसका मेन इसका एक ही ड्रॉबैक था, इसका एक ड्रॉबैक ये था, इसको रिकॉग्निशन के बारे में नहीं पता था ना, इसको रिकॉग्निशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये मेल्टिंग का भी काम कर ले रहा था, मतलब बबल का भी क्रिएट कर दे रहा था, और पॉलीमराइजेशन का भी काम कर रहा था। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसके पास बस एक ही काम है, वो क्या होगा आपका, पॉलीमराइजेशन का ही काम है ना, पॉलीमराइजेशन ना, पॉलीमराइजेशन का ही काम है ना, ये पॉलीमराइजेशन ही कर पाता है ना, तो ये रिकॉग्निशन काम कर पाएगा और ना ही ये मेल्टिंग का काम कर पाएगा। तो भाई इसको, ये आरएनए पॉलीमरेज जानते हैं क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि हम आरएनए की सिंथेसिस कर देंगे, लेकिन हम हमें हमें रिकॉग्निशन से नहीं, मतलब हम रिकॉग्निशन, जब आप प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, ये कहता है कि जब प्रमोटर को आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, सारा काम आपका हो जाएगा, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आएंगे प्रमोटर पर बाइंड कर जाएंगे, हम आएंगे प्रमोटर पर बाइंड कर ले जाएंगे, और बाइंड करके आरएनए की सिंथेसिस को कर देंगे। तब तक ये क्या होगा, आपका इनएक्टिव रहेगा ना। तो जैसे यहाँ पे प्रमोटर की रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम आई थी, तो इसके प्रमोटर की रिकॉग्निशन को कौन सॉल्व किया था, सिग्मा काम करेगा। तो क्या यूकैरियोट में भी कोई सिग्मा तरीके से कोई फैक्टर होता है, क्या यूकैरियोट में भी कोई सिग्मा जैसी कोई चीज होती है, तो ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोट में कोई सिग्मा जैसी चीजें नहीं होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, क्या होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं आपके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो सारा काम कराएंगे, क्या काम कराएंगे, मेल्टिंग का काम कराएंगे, बबल क्रिएट करेंगे तो मेल्टिंग काम करवाएंगे, बबल क्रिएट करेंगे, और जो काम होता है वो कौन काम करवाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करवाते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीटीएफ बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं, जीटीएफ। जीटीएफ मतलब क्या हो जाएगा, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या बोलेंगे, जीटीएफ मतलब क्या हो जाएगा आपका, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम किसकी आ रही है, मान लो ये हमारा स्टैंड हो जाए ना, मान लो ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए का स्टैंड हो जाए, तो ये डीएनए का स्टैंड हो गया, और इस डीएनए के स्टैंड पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका प्रमोटर लगा हुआ है ना, ये आपका प्रमोटर। तो सबसे पहले यहाँ पे भी भाई प्रमोटर की प्रॉब्लम आई थी ना, तो प्रमोटर के रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम यहाँ पे भी आई थी, तो प्रमोटर के रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी। जब प्रमोटर रिकॉग्नाइज हुआ था तभी आरएनए पॉलीमरेज गया था, तो यहाँ पे भी जब प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो जाएगा तभी आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा। तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ध्यान दीजिएगा 5-6 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप फैक्टर बैठ के याद करेंगे ना, अगर आप फैक्टर को बैठ के याद करेंगे तो फिर याद ही करते रह जाएंगे ना। याद नहीं करना सीखना है, ठीक है, याद नहीं करना सीखना है। तो सीखेंगे कैसे आप,
कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है हमें? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फैक्टर काम करेगा, ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर काम करेगा उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं, समझेगा मेरी बात, उस फैक्टर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उस फैक्टर बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। एक मिनट, क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टीएफ, टीएफ डी। क्या बोलेंगे? टीएफ डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बोलते हैं इसे। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग और क्या बोलते हैं? टीबीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबीपी बोलते हैं। या शॉर्ट फॉर्म से हम लोग टैफ भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? टैफ भी बोलते हैं। टीबीपी मतलब क्या हो जाएगा? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा इधर टाटा बॉक्स होता है ना प्रमोटर पे, तो प्रमोटर टाटा बॉक्स होता है। तो इस प्रमोटर जो टाटा बॉक्स होता है यही क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज करेगा ना। क्या करता है? इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो मतलब प्रमोटर के जो रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कौन सॉल्व किया? सिग्मा। और यहाँ पे कौन सॉल्व कर रहा है? यहाँ पे टीबीपी कर रहा है ना। तो टीबीपी लाओ भाई, सबसे पहले यहाँ पे बाइंड करा दो। सबसे पहले क्या करो? यहाँ पे टीबीपी ला के यहाँ पे बाइंड करा दो ना। एक मिनट, यहाँ पे क्या किया आप? एक मिनट, यहाँ पे क्या करो आप? टीबीपी ला के बाइंड करा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीबीपी का आपने बाइंड करा दिया। टीबीपी का आपने बाइंड करा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका टीबीपी आ गया ना। ये क्या हो गया आपका? टीबीपी। टीबीपी आप बोल दो, या फिर आप जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बोल दो, जो आपका मर्जी का है आप वही बोल दीजिए, ठीक है। तो जब आपके यहाँ के बाइंड कर लिया, तो मतलब प्रमोटर का रिकॉग्निशन हो गया। अच्छा देखो, प्रमोटर मतलब प्रमोटर को पता लग गया, ये मतलब अब जो है जितने सारे फैक्टर्स हैं, जितने सारे और फैक्टर्स हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, वो सब किसको किसको बेस बना के प्रमोटर पे आएंगे? सबको प्रमोटर पे ही आना है। जितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और हैं वो है कितना? यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी जी नहीं है, एच है। तो ठीक है, तो जो आपके 4 5 6 फैक्टर्स हैं वो सब आके कहाँ बाइंड करेंगे? वो सब आके प्रमोटर पे ही बाइंड करेंगे। और प्रमोटर क्यों आके बाइंड करेंगे? क्योंकि सबको ये पता है कि प्रमोटर पे जाके कौन बाइंड कर लिया है? आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी को आधार बना के, मतलब इतना भरोसा है लोगों को कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जहां पर बाइंड हुआ है वहीं पे ही प्रमोटर बाइंड करेगा। ध्यान रखिएगा, इतना भरोसा है लोगों को कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जहां पर बाइंड हुआ होगा प्रमोटर वहीं पे बाइंड होगा, कहीं पे और प्रमोटर आपका बाइंड नहीं होने वाला है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? होगा ये कि अब जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आकर बाइंड हो गया है, अब एक बात ये भी हो सकता है ना, अगर गलती से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी इधर आ जाए या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इधर आ जाए, मतलब प्रमोटर को छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन केस अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, जो डी है, वो प्रमोटर को छोड़ दे, तो जितने सारे फैक्टर आएंगे तो वो भी तो क्या करेंगे? प्रमोटर पर नहीं बाइंड करेंगे, वो तो वही पे बाइंड करेंगे जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी होता है। उनको यही लगेगा कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी होगा वहीं पे क्या होगा? प्रमोटर होगा। तो सभी लोग किसको ढूंढते हुए आ रहे हैं? सभी लोग किसको ढूंढते हुए आएंगे? सब ढूंढते हुए आएंगे किसको? आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी को। उनको ये पता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी होगा वहीं पे आपका प्रमोटर होगा। तो एक यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो क्या किया होगा? जब यहाँ पे प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो गया है, इसको स्टेबल करने के लिए कि भैया तुम यहीं पे पड़े रहो, कहीं और इधर उधर ना जाओ, तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हें कहीं आगे पीछे नहीं जाना है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी है, इसको प्रमोटर पे ही स्टेबल करने के लिए एक फैक्टर और आएगा, ध्यान रखिएगा, एक फैक्टर और आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। ये क्या करेगा? आएगा और ये जानते हैं क्या करेगा? यहाँ पे आके ऐसे करके बाइंड कर लेगा। किसको बाइंड कर लेगा? इस पे बाइंड कर लेगा। किस पे बाइंड कर लेगा? ये बाइंड कर लेगा आपका प्रमोटर पे। किस पे बाइंड कर लेगा? ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी है, ये क्या करेगा? इस पे बाइंड कर लेगा। जब इस पे ये बाइंड कर लेगा तो इसको क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। स्टेबल कर देगा, बोलेगा अब तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है, अब तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं जाना, तुम्हें यहीं पे रुक के रहना है, ठीक है। तो ये क्या करा? इसको स्टेबल कर दिया। तो पहले डी आया, फिर कौन आया? आपका ए आया, ठीक। अब क्या हुआ? अब जो राजा महाराजा हमारे साहब, जो राजा साहब हैं, राजा साहब कौन है? आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ना। राजा साहब कौन है? आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। उन्होंने पहले ही कहा था जब पता चल जाए प्रमोटर के बारे में, जब पता चल जाए कि प्रमोटर के बारे में, प्रमोटर है कहाँ पे, तब आप हमें एक बार मैसेज दिलवा दीजिएगा, ठीक है। राजा साहब ने क्या कहा? मतलब प्रमोटर ने ये कहा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ने ये कहा कि जब प्रमोटर की रिकॉग्निशन हो जाएगी, जब ये पता चल जाएगा कि प्रमोटर है कहाँ पे, तब आप क्या करिएगा? मुझे एक मैसेज दिलवा दीजिएगा। तो क्या हुआ? तब क्या हुआ? ये जो आपका ये कहेंगे हाँ भैया ठीक है पता चल गया है, तो अब यहाँ पे पता चल गया ना प्रमोटर कहाँ पे है, तो अब हमें क्या करना है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ले आना है ना। किसको लेके आना है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। तो आप ध्यान दीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो अपने आप नहीं आता है, ठीक है, वो अपने आप नहीं आता है, उसको लेके आता है एक फैक्टर और होता है, एक फैक्टर और होता है। उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। मतलब क्या हुआ? मतलब आप ये समझो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ जो है ना, इसका ड्राइवर है। किसका?
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का ड्राइवर है ना, आप ऐसे समझो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ ही क्या करेगा, इसको लेके आएगा कहां पे, यहाँ पे लेके आएगा, कहां पे आपका ये प्रमोटर लेके आएगा। लेकिन ये क्या होगा, इसको मैसेज देना पड़ेगा, इसको मैसेज देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एफ को ये मैसेज देना पड़ेगा कि प्रमोटर के बारे में पता चल गया है कि प्रमोटर है कहां पे, प्रमोटर है कहां पे, तो उसको हमें मैसेज देना पड़ेगा। तो मैसेज कौन देगा, आपका एक फैक्टर और होता है, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो होता है ये मैसेज देगा, किसको मैसेज देगा, ये मैसेज देगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को ना, किसको मैसेज दे देगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को मैसेज देगा और कहेगा, जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी मैसेज देगा किसे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को, कि हाँ अब प्रमोटर जो है आपका पता चल गया है, अब आप आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ले आके प्रमोटर पर बाइंड करवा दो। तो क्या होगा, अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपका आएगा और इस करके आपका यहाँ पर बाइंड करा देगा। कहां पर बाइंड करा देगा, आपका बाइंड करा देगा आपका प्रमोटर पे लाके बाइंड करवा देगा। अब आप देखो मैंने आपको बताया है आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, फिर से बता दे रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में मैंने बताया था कि भाई अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है तो एंजाइम ही तो है ना, तो मान लो ये क्या हो जाएगा आपका एंजाइम, मान लो कोई एंजाइम है, तो कोई अगर एंजाइम है तो उसमें क्या होगा, एक आपका सी टर्मिनल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर, एक मिनट इसका जो स्ट्रक्चर है आप ऐसे समझो, कुछ ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हेड रीजन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका ये हेड रीजन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टेल रीजन हो जाएगा ना, टेल, ठीक, टेल। तो भाई अगर ये एंजाइम है ना, ये क्या है आपका, ये एंजाइम है, तो एंजाइम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन है ना, ये आपका प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो किसका बना होता है, ये आपका अमीनो एसिड का बना होगा ना, किसका बना होगा, अमीनो एसिड का बना होगा। तो यहाँ पे भी तो आपका अमीनो एसिड होगा, यहाँ पे भी तो आपका अमीनो एसिड होगा। तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ध्यान रखिएगा, जो आपका ये आरएनए पॉल सेकंड है, ये क्या हो जाएगा, ये 10 सब यूनिट का बना होता है ना, कितने का बना होता है, मोर देन 10 सब यूनिट का, ध्यान रखिएगा किसका बना होता है, मोर देन 10 सब यूनिट ना, मोर देन 10 सब यूनिट का। और मोर देन 10 सब यूनिट में क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ना, आर पी बी 1 ना, ऐसे करके ना, आर पी बी 2 ऐसे करके आपका 3 6 11 ऐसे करके आपका होता है ना। ये क्या होती है, इसकी सब यूनिट होती है, ठीक है, तो ज्यादा बस जान लीजिए, कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ जान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये मोर देन क्या हो जाएगा, मोर देन आपका 10 से मिलकर बना होता है, उसमें आरबीपी आरपीबी1 आरपीबी2 आरपीबी3 ऐसे करके होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर पी बी हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान रखिएगा ना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा, इसका टेल, इसको समझिएगा, ये जो टेल होता है ना, ये टेल होता है, इसी टेल पे क्या होती है, एक कंजर्व डोमेन होती है, ध्यान रखिएगा, इसी टेल पे क्या होती है, एक कंजर्व डोमेन होती है ना, ऐसे कंजर्व डोमेन ना, ये कंजर्व डोमेन ना, ये हेप्टामेरिक होती है ना 7 सब यूनिट की। तो यहाँ पे क्या होती है, एक कंजर्व डोमेन होती है ना, क्या होगी, कंजर्व डोमेन, ध्यान दीजिए, कंजर्व डोमेन ना, कंजर्व डोमेन होती है। इस डोमेन में क्या होती है, 7 अमीनो एसिड कंजर्व होती है ना, क्या होती है, 7 अमीनो एसिड कंजर्व होती है। तो कंजर्व क्या होता है मैंने बताया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे 7 अमीनो एसिड क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होती है, उसका नाम होता है सीरीन। क्या होती है आपका, एक अमीनो एसिड होती है सीरीन। तो एक चीज मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होती है, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। 3 ऐसी अमीनो एसिड होती हैं जिनका क्या होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप आके अटैक करेगा ना, इन पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप जो है आके आप अटैक करता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अमीनो एसिड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीन। कहाँ होती है, इसके टेल पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सीरीन होगी। तो ये क्या होता है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या होता है आपका, इनएक्टिव होता है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज आपका इनएक्टिव होता है। तो इस इनएक्टिव को मतलब इनएक्टिव होगा, भले आके बाइंड कर गया है, आरएनए पॉलीमरेज भले आके बाइंड हो गया है, लेकिन अगर आपका वो इनएक्टिव है, तो अगर वो इनएक्टिव है तो कोई काम तो करेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। हमें इसको क्या करना होगा, आपको एक्टिव करना होगा। इसको एक्टिव करने के लिए ये जो आपके टेल है, टेल पे क्या होगा, ये 7 अमीनो एसिड के कंजर्व सीक्वेंस है, वहां पे आपका एक सीरीन, एक नहीं होता, 2-3 सीरीन होती है। वो जो सीरीन होती है, यहाँ पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप अटैक करता है ना, इसके टेल पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप अटैक करता है। अच्छा देखो, ये जो टेल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सीटीडी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीटीडी।
CTD मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन ना, CTD मतलब हो जाएगा कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। ये जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है, ध्यान रखिएगा, जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है इसी में क्या होता है आपका ना, कंजर्व डोमेन होती है, हेप्टामेरिक होती है, मतलब 7 यूनिट की होती है। और इसमें क्या होगा, इस सीरीन पे क्या होगा आपका फास्फेट ग्रुप आके अटैक होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑटो फास्फोराइलेशन हो जाएगा। ऑटो फास्फोराइलेशन वाली प्रोसेस जो है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ना, ऑटो फास्फोराइलेशन वाली जो प्रोसेस है उसको मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। अब बार बार जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बात यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई ना। अब आप देखो यहाँ पे बैक जाओ, थोड़ा सा बैक जाओ, तो देखो ये आरएन अब क्या हुआ हमारा, तो सेकंड किसको लेके आया ना, ये बी ने क्या मैसेज किया किसको, यब को, यब ने क्या किया, इसको आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लेके आया। तो जानते हैं क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ना कंजर्व डोमेन होगी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्व डोमेन होगी। तो अब क्या हुआ, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए ना आपका एक फैक्टर और काम करता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं ना एच। इसको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान रखिएगा एक फैक्टर काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच ना। क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फैक्टर और होता है, वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो होता है, ये जो आपका यहाँ पे टेल है ना, इस पे जो आपका फास्फेट ग्रुप आके अटैक करेगा ना, जो आपका फास्फेट ग्रुप आके अटैक करेगा, या दूसरे लैंग्वेज कह लीजिए, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच है वो ऑटो फास्फोराइलेशन के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, ऑटो फास्फोराइलेशन के लिए क्या करता है, आपका काम करता है ना। तो मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब तक एच नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच नहीं आएगा तब तक आपका जो है किसी भी कंडीशन में आपका ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर क्या हुआ, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला है। तो ये भी बहुत आलसी है, ये भी राजा नवाब तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी अपने आप, जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अपने आप नहीं आ रहा था, उसको लेके आया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ और उसको मैसेज दिया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, वैसे इसको भी कौन मैसेज देगा, इसको मैसेज देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। कौन मैसेज देगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। ये क्या करेगा, मैसेज देगा किसे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच को। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच आएगा कहां पर, बाइंड करेगा टेल पे, और टेल पे क्या करेगा, ऑटो फास्फोराइलेशन करवाएगा और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को एक्टिवेट करा देगा। अब समराइज कर लो आप ऐसे करके, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डीएनए, आप ऐसे समझो ये क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ना, यहाँ पे जो है ये आपका लग जाएगा, आपका प्रमोटर लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आएगा ना, ये सीक्वेंस पूछा गया है। फिर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका ए आएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए आएगा। फिर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका आ जाएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है सेकंड बोलते हैं ना, आपका आ जाएगा है ना, ये बी आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। फिर ना सीक्वेंस आप बनाते जाओ ना ऐसे करके ना। फिर कौन आएगा, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये आपका एफ आएगा ना। फिर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई आएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई आएगा। और फिर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा। फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, या आपकी टेल हो जाएगी ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑटो फंक्शन हो जाएगा। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, बबल क्रिएट हो जाएगा ना। फिर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका ऐसे करके आपका ये बबल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे करके आपका बबल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ना इस तरीके से ना, ऐसे करके क्या हो जाएगी, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हुआ, इस तरीके देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऐसे करके बाइंड कर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फास्फेट आपका लग गया है, यहाँ पे क्या होगा, फास्फेट लग गया है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका इनिशिएशन ना, ट्रांसक्रिप्शन जो इनिशिएशन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको याद करने की जरूरत है क्या, आप देखो कितना तामझाम है ना। जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, बहुत तामझाम होता है ना। तो आप देखिए ये सारे क्या होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं जीटीएफ है ना। क्या बोलेंगे, जीटीएफ मतलब क्या हो जाएगा, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। याद करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये डी जो है क्या करेगा, प्रमोटर रिकॉग्नाइज करेगा। ए क्या करेगा, स्टेबिलिटी काम करेगा। डी क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। बी रिक्रूट करेगा एफ को ना, बी रिक्रूट करेगा एफ को। एफ क्या करता है, आपका क्या ले आएगा, एफ ले आता है आपका आरएनए पॉल सेकंड ना, क्या लेके आएगा, आपका आरएनए पॉल सेकंड ले आएगा। फिर उसके बाद ये आपका ई जो है किसको रिक्रूटमेंट कर देगा, यस को कर देगा। और यस क्या काम करेगा आपका, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो आपका इनएक्टिव है उसको क्या कर देगा, आपका ये एक्टिव कर देता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये आपका जो है ऑटो फास्फोरिलेशन तो करवा ही रहा है, और ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका ना उसमें भी काम करेगा, रिपेयरिंग में भी काम करता है ना। किसमें काम करेगा, रिपेयरिंग में भी काम करेगा ना। इसके बारे में हम लोग कल वाले लेक्चर में बात करेंगे ना। तो यहाँ तक बात आपका हो गया है, होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, प्रमोटर, और उसके साथ साथ जो है आप जितने आपके आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उनके बारे में, आपका प्रमोटर क्या होता है,
कैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ना। अब यहाँ से क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना। तो कैसे स्टार्ट होगी, कल वाले लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब दूसरी वाली क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इनिशिएशन इलांगेशन वैसे ही होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें, जैसे हम लोगों ने प्रोकैरियोट में पढ़ा हुआ है, वैसे ही आपका इनिशिएशन इलांगेशन होता है। तो अब इस तरीके से आप ये कह लीजिए कि यूकैरियोट जो ट्रांसक्रिप्शन है लगभग आपका खत्म हो गया है। बस यूकैरियोट का जब हम लोग इलांगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इलांगेशन फैक्टर काम करते हैं, उनको बारे में हम लोग कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।